नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और यदि नए हो तो पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नरसिम्हा राव सरकार या वाजपेयी सरकार? तो किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार। तो कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो कितने? 11। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, विधिक अधिकार। नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? विधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मंत्रिपरिषद, संसद, जनता, मंत्रिमंडल। तो कौन लगा सकता है? संसद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी या किसी भी दशा में। क्या क्वेश्चन है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी या किसी भी दशा में। तो कब? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? 21, 25, 33, 19। क्या क्वेश्चन है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 33। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 39A, 51 के, 29 के या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा? अनुच्छेद 51 के। अनुच्छेद 51 के जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों को भोगने का सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? मौलिक अधिकारों को भोगने का सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को,
सभी न्यायालयों को या उच्च या उच्चतम न्यायालय दोनों को? तो क्या आ जाएगा? डी। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, 21, 14, 16। तो कौन सी? 19। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 3। तो कौन से में? भाग 3। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। ये किसका कथन है? कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। मैकियावली, लास्की, मैकाइवर, जे.एस. मिल। तो क्या आ जाएगा? लास्की। क्या कथन है? कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अनुच्छेद 356, 32, 14 और 19। तो कौन से संविधान को कहा? 32, अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को कौन से अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा? निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? संविधान का दिल किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन से अधिकार को संविधान का दिल कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्य डैश 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 को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, में निहित है का विरोध करता है। अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1971, 72, 75, 76। तो कब समाविष्ट किए गए थे? 1976। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 45वां संशोधन। तो कब जोड़े गए थे? 42वां संशोधन। और प्रश्न नंबर नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म, जाति, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात और रंग। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो किस आधार पर? धर्म के आधार पर। तो अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई थी? धर्म। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, जिसका उत्तर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। मौलिक अधिकार निलंबित किसके द्वारा किए जाते हैं? मौलिक अधिकार निलंबित किसके द्वारा किए जा सकते हैं? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? इसका उत्तर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।